चिराग पासवान का बिहार प्लान। बिहार की राजनीति में चिराग की कितनी दिलचस्पी। चिराग और रामविलास की राजनीति में फर्क। चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार क्यों। क्या मोदी के साथ छोड़ देंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान दिल्ली की जगह पटना की पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं और असर ये है कि उनके साथी नेता और समर्थक बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने लगे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे जेडीयू नेता नीतीश कुमार के लिए जोरदार कैंपेन चला रहा है। तेजस्वी यादव तो पहले से ही मैदान में है, बस कांग्रेस ने एक छोटा सा पेंच फंसा रखा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं, मेरी राजनीति की नींव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर टिकी हुई है। मेरा राज मुझे बुला रहा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता बिहार है। मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रह सकता। चिराग पासवान ने ये तो साफ किया है कि वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन लगे हाथ ये भी बता दिया कि 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बिहार की राजनीति में लौट आएंगे। आमतौर पर चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को भी उनके ही तरीके से संभालने का दावा करते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति पर चिराग पासवान का जो फोकस और इरादा है, ज्यादा तो नहीं लेकिन सीनियर पासवान से थोड़ा अलग जरूर है। अब जबकि चिराग पासवान के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाशी जा रही है, पूरी रणनीति तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो समझी ही जा सकती है। चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार क्यों। क्या चिराग पासवान के निशाने पर फिर से नीतीश कुमार ही है। बची खुची बर्बादी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चिराग पासवान के मन में ये गुस्सा तो होगा ही कि उनकी पार्टी तोड़ने से लेकर उनको केंद्र में मंत्री न बनने देने तक नीतीश कुमार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सब चिराग पासवान का ही प्लान है या फिर बीजेपी के मिशन के अधूरे काम पूरा करने की रणनीति है। मतलब ये कि चिराग पासवान ये सब अपने मन से कर रहे हैं या फिर बीजेपी के इशारे पर। क्या बीजेपी चिराग पासवान को हथियार बनाकर तेजस्वी को टारगेट करने की रणनीति पर काम कर रही है। क्या चिराग पासवान खुद अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जुगाड़ करके मुख्यमंत्री बन सके। क्या चिराग पासवान बीजेपी का झुंझुना बने रहने से आगे निकलना चाहते हैं और बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़कर उनकी मां को पिता की जगह राज्यसभा न भेजकर और चाचा को मंत्री बनाकर जो दर्द दिया है उससे भी बदला लेना चाहते हैं। रामविलास पासवान ज्यादातर दिल्ली यानी केंद्र की ही राजनीति किए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिहार की राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। जिस पासवान बिरादरी के वो नेता रहे, अकेले उसके दम पर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। रामविलास को भी नीतीश कुमार की तरह जातियों का एक नया समूह तैयार करना चाहिए था, लेकिन वो उनके लिए संभव नहीं हो पाया। नीतीश कुमार लवकुश की राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन अति पिछड़ी जातियों का ऐसा ताना बाना बुना कि लालू का मुस्लिम यादव समीकरण भी फेल हो गया। ये तो देखा ही गया है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर केंद्र में मंत्री बनने तक चिराग पासवान ज्यादातर बिहार की राजनीति पर ही फोकस नजर आए। वैसे भी उस वक्त जो उनकी हालत हो गई थी, दिल्ली में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया था। पिता को मिले बंगले से भी बेदखल कर दिए गए थे और लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे के मंत्री पद भी चाचा पशुपति कुमार पारस के हिस्से में चला गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।